हर परिस्थिति में पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा की जीत होगी। मेरे जीवन के मरने जीने का एक ही संकल्प है, 5 साल के अंदर बिहार में 40 के 40 सीट कांग्रेस के नेतृत्व में खड़ा हो। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया है। देखिए, महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। आज ही दोपहर में महागठबंधन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी गई है। 26 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। वहीं 3 सीटों पर सीपीआई एमएल के कैंडिडेट्स उतरेंगे। 9 सीट कांग्रेस के खाते में गई है, 1 सीट सीपीआई और 1 सीट सीपीएम जो कि बेगूसराय की सीट है। ये तमाम सीटें जो है वो बढ़ चुकी हैं। कहां से कौन सी पार्टी लड़ेगी इस बात की भी घोषणा हो चुकी है। अब ऐसे में पूर्णिया की सीट जब आरजेडी के खाते में चली गई है, आरजेडी से बीमा भारती पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगी, तो ऐसे में पप्पू यादव पूर्णिया में है, कह रहे हैं मैं पूर्णिया को नहीं छोड़ूंगा। सीट शेयरिंग के तुरंत बाद, टिकट कटने के तुरंत बाद ये साफ हो गया जब पूर्णिया की सीट आरजेडी को गई। महागठबंधन में कांग्रेस ने समझौता कर लिया है। पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, ये बात तय हो चुकी है। उन्होंने कहा है, संकल्प लिया है, 5 संकल्प लिए हैं। कौन कौन से संकल्प लिए हैं हम आपको सुनवाते हैं। पूर्णिया में वो मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, क्या कुछ उन्होंने कहा है। सीट शेयरिंग के तुरंत बाद पूर्णिया से वो चुनाव लड़ेंगे और अब आरजेडी से टक्कर होगी कांग्रेस की। फ्रेंडली फाइट भी होना तय है। लेकिन पप्पू यादव जो कई महीनों से वहां मेहनत कर रहे थे, प्रणाम पूर्णिया कार्यक्रम कर रहे थे, उसके बाद भी जब कांग्रेस में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर दिया और अब जब उन्हें टिकट नहीं मिला है महागठबंधन से, फिर भी वो पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। पप्पू यादव कई दफे पूर्णिया से सांसद रहे हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा सुनिए। मेरा 5 उत्तर है। पहला उत्तर है सीमांचल, बिहार, कोसी और देश। इसमें प्रधानमंत्री मेरा संकल्प है जनता की भावनाओं के साथ खड़े रहकर राहुल गांधी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना मेरा संकल्प है। पूरा संकल्प इस देश का है, राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना। दूसरा संकल्प है, सीमांचल की जनता अपने कांग्रेस के झंडा से प्यार करती है और सीमांचल में कांग्रेस की झंडा स्थापित करना मेरा पहला धर्म है। तीसरा है, हर परिस्थिति में पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा की जीत होगी। 4 तारीख को आप पूर्णिया की जनता की भावनाओं के अनुकूल कांग्रेस की झंडा पूर्णिया की धरती पर फहराए जाएंगे। कांग्रेस की झंडा ही पूर्णिया में रहेगी और कांग्रेस की झंडा शांत हो जाइए प्लीज स्थापित होगी। मेरे जीवन के मरने जीने का एक ही संकल्प है, 5 साल के अंदर बिहार में 40 के 40 सीट कांग्रेस के नेतृत्व में खड़ा हो, कांग्रेस के नेतृत्व में खड़ा हो। इसीलिए कांग्रेस की झंडा से ना मुझे कोई अलग कर सकता, ना मैं अलग होऊंगा। जैसे पूर्णिया के बारे में मैंने कहा था, छोड़ दूंगा, पूर्णिया से अलग नहीं होगा। फिर मैं उसी को दोहरा रहा हूँ कि कांग्रेस की झंडा जनता ने हमारे हाथ में दे दी है और वो झंडा मेरे हाथ में होगी और जनता उस झंडे को 26 अप्रैल को स्थापित करेगी। अंतिम
देश सामने में है, पार्टी पीछे है। देश के हित के लिए हमारे नेतृत्व ने देश भर में एक बड़े इंडिया गठबंधन के एलायंस को लेके चलने का जो संकल्प था वह उस पर प्रतिबद्ध है। आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और खड़गे साहब। डी राजा की पत्नी हमारे नेता के खिलाफ खड़ी है, फिर भी देश में एनडीए इंडिया गठबंधन मजबूत है और साथ चल रही है। कई जगहों पर फ्रेंडली फाइट होने के बावजूद भी और कई जगह पर सीट पर कई दल के लोग ने अपने अपने सीट पर किसी उम्मीदवार को नहीं दिया, फिर भी गठबंधन मजबूत है। बिहार में भी इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का निर्णय कांग्रेस का नेतृत्व का है। मैं उसका स्वागत करता हूं और पूर्णिया की धरती पर कांग्रेस के झंडा को स्थापित करने का संकल्प के साथ पूर्णिया की जनता के बीच जाता हूं। धन्यवाद। पप्पू यादव फ्रेंडली तो पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है पूर्णिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, मीडिया से मुखातिब होते हुए आपने सुना है। पूरी बातें हमने आपको सुनाई है। पप्पू यादव ने 5 संकल्प लिए हैं। कांग्रेस के झंडे को मजबूत करेंगे, कांग्रेस के झंडे को नहीं छोड़ेंगे, कांग्रेस के साथ वो नहीं छोड़ेंगे, ये बात भी तय है। तो ऐसे में अब आरजेडी की जो बीमा भारती उम्मीदवार हैं, आरजेडी से उन्हें सिंबल दिया गया है। बीमा भारती जो कि जेडीयू से विधायक थी, उन्होंने जेडीयू का साथ छोड़कर लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद आरजेडी का दामन थाम लिया और लालू यादव ने उन्हें वहां से टिकट भी दे दिया। लालू यादव ने उन्हें पूर्णिया से कैंडिडेट बना दिया है। बीमा भारती आरजेडी से चुनावी अखाड़े में है। वहीं जेडीयू से एनडीए की ओर से संतोष कुशवाहा फिर से मैदान में है। संतोष कुशवाहा 2 बार सांसद रहे हैं, 2014 और 2019 में वो सांसद रहे हैं। इस बार फिर से वो चुनावी अखाड़े में है। तो ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला संतोष कुशवाहा वर्सेस पप्पू यादव वर्सेस बीमा भारती, ये लड़ाई होनी है। पप्पू यादव कह रहे हैं मैं पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, कांग्रेस के झंडे को बुलंद करूंगा और आने वाले 5 साल में सीमांचल में कांग्रेस का झंडा जो है वो और बुलंद होगा। अब ऐसे में देखना होगा, टकराहट होगी आरजेडी वर्सेस कांग्रेस में, बीमा भारती वर्सेस पप्पू यादव वर्सेस संतोष कुशवाहा, ये लड़ाई देखने को मिलेगी। देखिए एनडीए के लिए कहीं ना कहीं ये लड़ाई जो है वो काफ़ी आसान होती हुई दिख रही है, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस जब आपस में टकराएगी, हालांकि पप्पू यादव का भी वजूद काफ़ी अच्छा रहा है पूर्णिया सीट से, यहाँ से वो निर्दलीय भी चुनाव जीते हैं, फिर आरजेडी से वो मधेपुरा से भी सांसद रहे हैं। तो देखना होगा पप्पू यादव क्या करते हैं। 2019 में जब वे अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी से चुनाव लड़े थे मधेपुरा से, तो वो चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार पूर्णिया में उन्होंने कमर कस ली थी। पूर्णिया में उन्हें आशीर्वाद मिला है। वो दावा कर रहे हैं कि पूर्णिया के लोगों का साथ वो नहीं छोड़ेंगे। कल ही हमसे खास बातचीत में पप्पू यादव ने साफ कह दिया था कि हम पूर्णिया का साथ नहीं छोड़ेंगे, ये बात भी तय है। तो पप्पू यादव अब चुनावी अखाड़े में उतरने को तैयार है। देखना होगा आने वाले समय में ये लड़ाई और कितनी बड़ी होती है, क्योंकि तेजस्वी यादव हों या फिर लालू प्रसाद हों, उनके लिए एक चुनावी रणनीति का ये हिस्सा है। देखिए हिना शहाब से भी मोह भंग हो चुका है। सिवान में भी आरजेडी ही चुनाव लड़ेगी। देखना होगा वहाँ टुन्ना पांडे क्या उम्मीदवार होते हैं, ये देखना होगा, क्योंकि बहुत सारे नामों की चर्चा है। सामने में तो रमेश कुशवाहा होंगे, लेकिन पप्पू यादव क्या कह रहे हैं आपने सुना है। आप लाइव से बन रहे हैं, पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे, पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस के झंडे को मजबूत करेंगे, आपने सुना है, और आरजेडी से टक्कर होगी, ये बात भी तय है। तेजस्वी यादव भी वहाँ जाएंगे बीमा भारती के लिए प्रचार करने। तो पप्पू यादव क्या कहेंगे, फ्रेंडली फाइट तो कह रहे हैं, लेकिन ये फ्रेंडली फाइट होनी नहीं है। जमीन धरातल पर लड़ाई बहुत भयंकर होनी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।